चलो सर आ जाओ। पिछले बार हम लोगों ने पीएन जंक्शन देखा था, कैसे हम पीएन जंक्शन को बनाते हैं। डिप्लीशन रीजन हम लोगों ने सीखा था, पोटेंशियल बैरियर सीखा था। आज हमारा टॉपिक है बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बायसिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक। इनफैक्ट बायसिंग भी मैं थोड़ा सा बताया था तुमको। बायसिंग का मतलब होता है कनेक्टिंग अ पीएन जंक्शन टू अ बैटरी। बैटरी से जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं बायसिंग। दो तरह का बायसिंग भी डिस्कस किया था, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है? जब पीएन जंक्शन के पी को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, P टू पॉजिटिव N टू नेगेटिव फॉरवर्ड। एंड उल्टा पीएन जंक्शन के P को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और पीएन जंक्शन के N को बैटरी के P से कनेक्ट कर दिया, इट इज रिवर्स बायस। तो अब हम सीखेंगे हाउ अ पीएन जंक्शन वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। और मैंने एक चीज तुमको बताया था, पीएन जंक्शन का काम स्विच की तरह होता है। फॉरवर्ड बायस में डायोड ऑन हो जाता है, कंडक्टिंग होता है। क्यों? वो ही याद पढ़ना है। और रिवर्स बायस में कंडक्टिविटी नहीं मिलती है, डायोड ऑफ हो जाता है। सुनो ध्यान से, मैं दोनों बायसिंग सिखा रहा हूं, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। कुछ भी डाउट होगा हाथ खड़े करके पूछ लेना है। ये था अपना P, ये है N। फॉरवर्ड बायस सिखा रहा हूं, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के लिए P को हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और N को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने ब्लॉक बनाया है बीच में, इसको क्या बोलते हैं? डिप्लीशन रीजन। इस पर्टिकुलर रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। क्यों बोलते हैं डिप्लीशन? बिकॉज इट इज डिप्लीटेड ऑफ एनी फ्री चार्ज कैरियर। डिप्लीटेड मतलब खत्म। इस पर्टिकुलर रीजन में फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, उस रीजन में फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। और पिछले बार मैं तुमको बताया था, डिप्लीशन रीजन के अंदर एक फिक्टिशियस बैटरी जनरेट हो जाती है एंड टुवर्ड्स पी टाइप बैटरी का नेगेटिव बनता है और एन के तरफ बैटरी का पॉजिटिव बनता है। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब पढ़ा है। एंड फॉर सिलिकॉन पीएन जंक्शन ये होता है 0.7 वोल्ट। पोटेंशियल बैरियर जो बनता है इट इज 0.7 वोल्ट। अच्छा, अब सुनो सर, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं। मैं सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दिखा रहा हूं। पी में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल होते हैं। होल आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड होल कॉन्सेंट्रेशन क्यों बढ़ता है पी टाइप में? ड्यू टू डोपिंग एंड दैट टू ट्राइवेलेंट डोपाइन ग्रुप 13 के एलिमेंट। एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव और उसमें इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है ड्यू टू पेंटावेलेंट डोपिंग। अच्छा, अब जरा हम लोग ध्यान से समझेंगे फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है। ओके, उसके पहले
एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं, जितने लोग कनेक्टेड हैं, ये जो मैं तुमको डायग्राम बनाया, जो अभी बोला, ये क्लियर है? ऑडियो वीडियो आ रहा है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दो यस और नो। थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा इन्वॉल्व रहो, मजा आएगा सर। यस, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना? ओके ओके, चलो देखो, हम अब ऑपरेशन सिखा रहा हूं सर। फॉरवर्ड बायस में होता क्या है, डायोड कंडक्टिंग होता है और ऑन हो जाता है। सर ये बैटरी का पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है, एन टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है। हम ये जो बैटरी है, सोर्स बैटरी, इसके वोल्टेज को हम रेगुलेट कर सकते हैं। ये पावर सप्लाई होता है, फिजिक्स लैब में देखना, पावर सप्लाई जो रहता है उसमें हम वोल्टेज को कम ज्यादा करने का एक नॉब आता है ब्लैक कलर का, हम वोल्टेज बढ़ा सकते हैं। अच्छा सुनो, मान लो मैंने स्विच ऑन किया और धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहा हूं सर। ये एंड बैटरी का पॉजिटिव है, होल्स का चार्ज प्लस है। ये बैटरी का एंड है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है। क्यों? ये भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, ये फोर्स करता है इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए आगे, मतलब एन से पी की तरफ धकेलता है। उसी तरह से बैटरी का जो पी है, ऐसा समझ सकते हो, ये इन पॉजिटिव होल्स को रिपल कर रहा है एन की तरफ। तो ये पॉजिटिव पी को रिपल करेगा, ये नेगेटिव एन को रिपल करेगा। अच्छा, अब रिपल्शन से क्या होगा सर, ये इलेक्ट्रॉन ये पोटेंशियल बैरियर को पार करते हुए पी में जाके मिलेंगे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पी टाइप में आते हैं, यहां का बैटरी उन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और यहां पहुंचा देता है। यहां मतलब नेगेटिव साइड पे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करते हुए यहां आ गए, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गई, करंट फ्लो करेगा। वापस से सुनो सर, बैटरी का नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करता है, फोर्स करता है कि जंक्शन को पार करके तुम पी में जाओ। जैसे ही वो पी में आते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को ये बैटरी का पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लेता है और अपना पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव तक पहुंच गया। अब सुनो, इसमें खास खास बात क्या है, ऐसा नहीं है कि बैटरी ऑन करते ही इलेक्ट्रॉन ये क्रॉस हो जाते हैं, नो। यहां पर मैं एक ग्राफ तुम्हारे लिए प्लॉट करूंगा। अगेंस्ट वोल्टेज एंड करंट। इनफैक्ट इसको मैं VF और IF लिखूंगा। VF मतलब क्या, वोल्टेज ऑफ PN जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस, IF करंट इन PN जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस। अब सुनो, ये ग्राफ है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। दिस ग्राफ इज कॉल्ड फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ऐसे रिवर्स भी है, मैं दोनों को कंबाइन भी करूंगा। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वेश्चन तुमको बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस चैप्टर में अब दो ही मेजर टॉपिक बच गए हैं सर, एक ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, और इसके थोड़ी देर बाद मैं पढ़ाऊंगा रेक्टिफायर। बस ये दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी से भी आ सकता है बट ये सबसे खतरनाक है, ध्यान से समझो। अब देखो सर मैं क्या बता रहा हूं, इस फिक्टिशियस बैटरी को देखना, एन की तरफ क्या है, पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन है। क्या होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा। इवन तो यहां से फोर्स आ रहा है, ये इसको रिपल कर रहा है कि तू जा, बट बैटरी का ये जो पॉजिटिव है ना, फिक्टिशियस बैटरी का, वो इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। कब तक नहीं जाने देगा वो सुनो,
हम धीरे धीरे बैटरी बढ़ा रहे हैं। से पहले दिया 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.2, ऐसा धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं अप टू 0.7। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन को पी में जाने नहीं देगा, और जब तक ये पार नहीं होगा सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। अच्छा, क्यों नहीं जाने दे रहा है? क्योंकि इसका अंदर का खुद का वोल्टेज कितना है? 0.7। तो जब तक हम ये एक्सटर्नल पोटेंशियल 0.7 से ज्यादा नहीं देंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं। इसको मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे तुमने 0.7 से ज्यादा दे दिया, से 0.8, 0.9, तब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और उनको ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, सर्किट कंप्लीट होगी। अच्छा, अब क्यों नहीं क्रॉस करेंगे 0.7 तक? वो देखो, ये दोनों ना ऑपोजिट पोलैरिटी है। अब इसको मैं नॉर्मल एग्जांपल से लेता हूं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन को तुम अपने आप को समझो, तुमको कोई हर महीने 7,000 रुपए पैसा दे रहा है, पेमेंट दे रहा है। 0.7 है ना, तो मैं बोलता हूं 7,000 रुपीज तुमको कोई पैसा दे रहा है। अच्छा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहा है, दूसरा कोई इंप्रेस हो गया, वो बोलता है कि ठीक है सर, तुमको मैं 2,000 रुपीज देगा, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम जाएगा क्या? नहीं। क्यों? जितना तुमको अभी मिल रहा है उससे कम दे रहा है। तुमको 7,000 मिल रहा है, इस पॉजिटिव ने इसको पकड़ के रखा है और ये पॉजिटिव बुला रहा है, इस पॉजिटिव ने इसको अभी पकड़ के रखा है इनिशियल, और ये तुमको बुला रहा है विथ 2,000 रुपीज। नहीं जाओगे, 3,000 पे भी नहीं जाएगा, 6 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं जाओगे। काय को बोलेगा इधर भी 7 ही मिल रहा है, काय को मैं अपना जगह चेंज करेगा। हाँ, फिर बोलता अच्छा थोड़ा पैसा बढ़ा देता हूं सर, 8,000 कर दिया। तो तुम क्या बोलेगा? इसको बाय कर देगा और खुशी खुशी तुम इसके पास आ जाएगा सर। इसीलिए जब तक ये सप्लाई वोल्टेज 0.7 से कम है तब तक ये पोटेंशियल बैरियर इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे ही 0.7 से ज्यादा तुम दिया, वो रिपल्शन इतना काफी होगा कि वो जंक्शन को क्रॉस करा के सर्किट कंप्लीट कर दे। अब सुनो सर, ग्राफ देखो, ग्राफ में मजा आएगा। दिस इज 0 वोल्ट, दिस इज 0.7 वोल्ट। ये मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूं, यही अगर जर्मेनियम आएगा तो यहां पर 0.4 हो जाएगा। तो तुम देखोगे अप टू 0.7 वोल्टेज बढ़ रहा है बट करंट इज 0। जैसे 0.7 पे आया अपने को करंट मिलता है। 0.7 से जैसे ही बढ़ाया फटाक से करंट मिलता है। और पैसा बढ़ा, 9, 10,000, 15,000, 20,000 कर दो और जोर से आएगा फास्ट, तो विल गेट अस करंट। और सुनो एक बात, इसमें ये जो वोल्टेज है 0.7, दिस इज कॉल्ड VOB। VOB मतलब इट इज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। VOB मतलब ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्यों बोलते हैं इसको ब्रेक ओवर वोल्टेज? बिकॉज इस वोल्टेज पे उसने डिप्लीशन रीजन को क्या ब्रेक करके आगे चला गया। आप सुनो सर, मैं क्या बोलता हूं। बोलते हैं इन फॉरवर्ड बायस डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम हो जाता है,
डिप्लीशन रीजन का विड्थ कम हो जाता है। क्यों, वो भी समझो। इसको डिप्लीशन रीजन नाम क्यों दिया था? क्योंकि इट इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। लेकिन जैसे कंडक्टिविटी स्टार्ट होती है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं और फिर इधर जाते हैं। मतलब ये जो फ्री चार्ज कैरियर जिस रीजन में नहीं थे, उसमें चार्ज कैरियर आ रहे हैं और फिर आगे जा रहे हैं। मतलब नाउ दिस रीजन इज नॉट कंप्लीटली डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर। इसमें कंडक्टिविटी के टाइम चार्ज आ रहा है, तो जो रीजन पहले बहुत ज्यादा था जिसमें बिल्कुल चार्ज नहीं थे, ये कम हो जाएगा, क्योंकि अब ड्यूरिंग कंडक्टिविटी इसमें चार्ज कैरियर आ रहे हैं। तो दो बातें हमने सीखा इस ग्राफ से। सबसे पहला कि इन फॉरवर्ड बायस जो भी जंक्शन पोटेंशियल है, इसको जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर जो बैरियर पोटेंशियल है, जब तक वो क्रॉस नहीं होगा एक्सटर्नल सप्लाई से, तब तक करंट नहीं मिलेगा, और उसके बाद वी गेट अ फॉरवर्ड करंट। एंड दिस करंट इज यूजुअली इन मिली एम्पियर्स। इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है एंड इट इज इन मिली एम्पियर्स। एंड डायोड स्टार्ट्स कंडक्टिंग, करंट फ्लो होता है, और दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ब्रेक ओवर वोल्टेज एंड इन फॉरवर्ड बायस विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस। इतना अगर तुमको परफेक्टली क्लियर है कि क्या हो गया फॉरवर्ड बायस में, प्लीज एक बार लिखो यस और नो। देखो सर, अब मैं तुमको रिवर्स बायस सिखा दूं। ये सीखना बहुत इजी है, वेरी सिंपल। P को मैंने क्या किया, बैटरी के नेगेटिव से लगा दिया, N को बैटरी के पॉजिटिव से। P में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या थे, होल्स। N में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज कैरियर डेवलप होते हैं डोपिंग से। डोपिंग से कंडक्टिविटी बढ़ती है, चार्ज कैरियर बढ़ाते हैं हम लोग। अब लाइफ में मजा देखो, क्यों डायोड रिवर्स बायस में ऑफ हो जाता है, कंडक्ट नहीं करता। सिंपल सर, ये बैटरी का नेगेटिव है और ये होल्स पॉजिटिव है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या होता है सर, ये बैटरी का पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, और P में जो होल्स हैं उनको बैटरी का नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता है। बैटरी का नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेता है। अरे यार, ये क्या हुआ, जो चार्ज कैरियर थे जो डोपिंग करके बनाया, उसको तो बैटरी ने एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब इसमें चार्ज कैरियर ही खत्म हो गए। अब चार्ज कैरियर ही नहीं है तो कंडक्ट कौन करेगा? हेंस रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन कंडक्ट नहीं करता। इनफैक्ट एक और बात बोलता हूं, जैसे फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन कम हो रहा था ना, यहां पर विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा। क्यों, तुम खुद ही सोचो। नाउ पीएन जंक्शन में ज्यादा रीजन में चार्ज खत्म, चार्ज तो बैटरी ने ले लिए, तो यहां जो फ्री चार्ज कैरियर थे हट गए, मतलब डिप्लीशन रीजन बढ़ जाएगा। डिप्लीशन मतलब क्या, इट इज डिप्लीटेड फ्रॉम चार्ज कैरियर। अब बैटरी ने जब चार्ज कैरियर ले लिए तो डिप्लीशन रीजन क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये तो भाई प्रॉब्लम हो गया। तो अब क्या करें? अब सुनो मैं क्या बता रहा हूं सर। हम ये बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते हैं। जैसे जैसे तुम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाओगे, तुमको मैं एक और बात बताता हूं, चाहे फॉरवर्ड बायस हो चाहे रिवर्स बायस हो, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होल और जनरेट होते हैं। डोपिंग से तो हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं ड्यू टू
थर्मल एक्साइटेशन। जब मैं तुमको स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो हमने देखा था हर जगह सिलिकॉन दूसरे सिलिकॉन से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा था। कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा था। क्या होता है, मान लो ये कोई पीएन जंक्शन है, नॉर्मल टेम्परेचर है। हमारे रूम का भी जो टेम्परेचर है ना उसमें कुछ हीट होता है, थर्मल एनर्जी होती है। वो थर्मल एनर्जी जब इस जंक्शन पे पड़ता है तो कुछ ऐसे कोवलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है और होल बन जाता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। इन फैक्ट इट इज कॉल्ड थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर। थर्मली जनरेटेड मतलब रूम में जो थर्मल एनर्जी है वो उन कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ती है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट हो रहे हैं इनको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। डोपिंग से जो इलेक्ट्रॉन और होल हम लाया वो है मेजॉरिटी, और ये जो क्या बोलता है थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर है इनको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो सर फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में दोनों में थोड़े बहुत माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। मेजॉरिटी तो सर बैटरी ने ले लिया। अब सुनो क्या बता रहा हूं। एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन थे, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल, जो कि है थर्मल एक्साइटेशन से जनरेट हुए। एक्चुअली थर्मल एक्साइटेशन से होल इलेक्ट्रॉन दोनों जनरेट होते हैं पेयर में, लेकिन इलेक्ट्रॉन को तो भाई किसने ले लिया, बैटरी ने, तो बचा कौन, होल। इनको माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। उसी तरह से पी टाइप में जब कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा थर्मल एनर्जी से, इलेक्ट्रॉन होल दोनों बनेंगे, बट होल को कौन ले लेगा, बैटरी, बच गया कौन, इलेक्ट्रॉन। इनको बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब सुनो, जैसे जैसे तुम ये वोल्टेज बढ़ाएगा, अब इन माइनॉरिटी नेगेटिव को ये बैटरी का नेगेटिव रिपल करेगा और फिर वो डिप्लीशन रीजन क्रॉस करे। लेकिन ऐसा बहुत कम होगा क्योंकि अब डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ चुका है। सो रिवर्स बायस में वी गेट अ वेरी स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल करंट। देखो कितना छोटा है, वोल्टेज बढ़ा रहा है लेकिन करंट बहुत छोटा है, एंड इतना छोटा कि इट इज इन माइक्रो एम्पियर। फॉरवर्ड बायस में करंट क्या था, मिली में, रिवर्स में करंट माइक्रो में। मैं धीरे 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 नेगेटिव में बढ़ाया जा रहा हूं। अब सुनो सर क्या होता है, एक मस्त चीज मैं बता रहा हूं, ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज या अवलांच ब्रेकडाउन कुछ होता है। सुनो, जैसे जैसे ये काम की चीज है प्लीज, जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज में बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये पी में जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है ना उन पे रिपल्शन बढ़ जाएगा। नेगेटिव बढ़ा रहे हो ना तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से रिपल करेगा, और जब ज्यादा फोर्स से रिपल करेगा ना इन इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी, वहां से तो धक्का मिल रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी और जब ये फास्ट मूव करेंगे तो अंदर क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन में के जो बीच कोवलेंट बॉन्ड है उनको ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स से हिट करेंगे तो और ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा। पहले जब कम नेगेटिव था ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे थे,
लेकिन ज्यादा नेगेटिव कर दिया, इन पे रिपल्शन बढ़ जाएगा पूरी तरह से। रिपल्शन बढ़ेगा, फोर्स मिलेगा, फोर्स मिलेगा तो इनकी वेलोसिटी बढ़ेगी और क्रिस्टल के अंदर जो और कोवेलेंट बॉन्ड है उनको वो जाके हिट करने लगेंगे एंड दे विल जनरेट मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर। जब बॉन्ड टूटेगा तो और नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर निकलेंगे। क्यों टूट रहा है? क्योंकि एक फोर्स से आके कोई तोड़ रहा है। तो तुम देखोगे धीरे धीरे अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और इतना ज्यादा बढ़ेगा कि जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो करेंगे जंक्शन को तो एक बहुत स्टीप करंट मिलता है, हाई इंटेंसिटी करंट मिलता है। और हम जानते हैं देयर इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जितना ज्यादा करंट का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा हीट जनरेट होता है। तो जब ये इतने सारे मैग्नीट्यूड में इतना बड़ा करंट जब जंक्शन को पार करता है, इतना ज्यादा हीट डायोड में जनरेट होता है कि वो डायोड का ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब डायोड जल जाता है, वो खराब हो जाता है। और उस पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज या फिर जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज। वो मैं अभी डायग्राम में दिखा रहा हूं, ध्यान दो। एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज में इतना करंट फ्लो हो जाता है, इतना हाई करंट फ्लो हो जाता है। देखो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट सीधा शूट हो गया और इतने लार्ज करंट एक साथ आने से इतना हीट जनरेट होता है कि डायोड खत्म हो जाता है। अब सुनो सर क्या बोल रहा हूं मैं। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड अवलांच इफेक्ट। अवलांच का मतलब क्या होता है ना, ये जहां बर्फ पड़ती है सर, वहां देखते हैं सर। एक हिली रीजन में जहां स्नो हुआ है, ऊपर छोटा सा एक पत्थर धीरे धीरे जब रोल होके आता है ना नीचे, इतना बड़ा बन जाता है कि वो पूरे रीजन को खत्म कर देता है। उसको अवलांच बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। पहले हमारे पास माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन बहुत कम थे सर। जैसे जैसे तुम वोल्टेज बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे रोल हो रहा है, वैसे वैसे ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं। रिपल्शन बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रही है, वो ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूट रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है। और नेगेटिव करो और कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और नीचे आते आते वो एक दैत्याकार रूप ले लेगा, बहुत बड़ा रूप ले लेगा, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सडनली जब ये फ्लो होंगे ब्रेक डाउन। सो इस वोल्टेज को तुम्हारी किताब में लिखा है VZ। नाइस। मस्त बच्चे। सुनो सर मैं क्या बता रहा था, ध्यान दो। ये जो वोल्टेज है जो रिवर्स डायरेक्शन में स्टीप करंट दिया, इसको बोलते हैं VZ, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इतने करंट से डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है, खराब हो जाता है। सो दिस इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड भी मैं जोड़ देता हूं तुम्हारे लिए। फॉरवर्ड ऐसा था सर, फॉरवर्ड में 0.7 वोल्ट। फॉरवर्ड में 0.7 के बाद करंट मिला। रिवर्स में थोड़ा करंट रहता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इनफैक्ट फॉरवर्ड में भी रहता है थोड़ा, बट नहीं दिखाया तुम्हारी किताब में, तो मैं भी नहीं दिखाया। एंड एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पे डायोड खत्म। इसको बोलते हैं, इस ग्राफ को बोलते हैं नेगेटिव वाला अभी समझाया, पॉजिटिव वाला थोड़ी देर
अब दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, दिस इज नेगेटिव या फिर रिवर्स बायसिंग और ये है फॉरवर्ड बायसिंग, दोनों को मैं ज्वाइन कर रहा हूं। अब ये जो ग्राफ तुमको मिला, दिस इज कॉल्ड VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन। दिस ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन। अब हम सेकेंड मोस्ट डेंजरस टॉपिक इस चैप्टर का लेने जा रहे हैं। इस साल बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर, डायोड एज रेक्टिफायर। व्हाट इज रेक्टिफायर वो मैं समझाता हूं, और इनफैक्ट हमको दो तरह का रेक्टिफायर पढ़ना है। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर HWR, और दूसरा है सर फुल वेव रेक्टिफायर। सुनो, व्हाट इज रेक्टिफायर? इट इज अ डिवाइस which converts alternating current into direct current. Rectifier is a device which converts alternating current into direct current. एक और होता है जो डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग में कन्वर्ट करता है। उसका नाम मालूम है क्या? लिख दो जरा। वो कौन सा डिवाइस है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है? मालूम है? प्लीज लिखो, नहीं तो मैं बताता हूं। जनरेटर नहीं सर, ठीक चलेगा, कोई बात, ऐसे ट्राई करना चाहिए। गुड। ट्रांसफॉर्मर नहीं लगा, वो तो एसी को एसी नहीं करता है, हाई वोल्टेज से लो। ठीक है, मैं बताता हूं। इट इज कॉल्ड इन्वर्टर। आजकल कॉमन हो गया है, तुम में से भी कई लोगों के घर में होगा इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? इट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी, whereas rectifier converts AC to DC। अच्छा, ऐसा क्यों है जरा समझो सर। हम लोग ना जब इन्वर्टर की फिटिंग करते हैं तो अपने पास एक बैटरी लाना पड़ता है अपने को। एक्साइड का या बैटरी देखा है ना, एवरेडी, एक्साइड, माइक्रोटेक, क्या क्या तो होता है, एक बैटरी लगती है अपने। वही बैटरी तुमने कार में भी देखा। वो जो बैटरी होती है वो डीसी होता है, याद रखिए। जो तुम्हारे बैटरी रहते हैं घर में ये डीसी होता है, डीसी। अच्छा, सिर्फ अगर तुम बैटरी लाओगे तो तुम्हारे घर में कुछ नहीं चलेगा, उसके साथ तुमको एक और बॉक्स खरीदना पड़ता है जिसको इन्वर्टर बोलते हैं, है ना। सुकैम का आता है, माइक्रोटेक का आता है इन्वर्टर। सुनो, तुम्हारे जितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, पंखा है, ट्यूबलाइट है, फ्रिज है, एसी है, ये सब ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलता है। हमारे घर में फैन है, ट्यूब है, ये सब किस पे चलता है? एसी पर। अच्छा, बट बैटरी में तो क्या है? डीसी है, और पंखा चल रहा है एसी में, तो कोई तो होगा जो कन्वर्ट करे। यस, वो इन्वर्टर का यही काम है, इट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। अब सुनो, रेक्टिफायर, हम रेक्टिफायर पढ़ने वाला है, ये तो जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए बताया। रेक्टिफायर उल्टा दिमाग है, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए सर, एसी और डीसी में क्या होता है।
चारों डायग्राम में से तुम मुझे बताओ, इन चारों डायग्राम में से कौन तुमको डीसी दिखाई देता है? इन चारों डायग्राम में से कौन तुमको डीसी दिखाई दे रहा है? प्लीज गेस करो, कोई बड़ी बात नहीं है, एक भी नहीं है। गुड गुड गुड। आयुष बोलता है फर्स्ट। ठीक है, और ट्राई करेंगे सर प्लीज। कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत है कोई इश्यू नहीं है, लेकिन सोचो तो तुमको इनमें से कौन डीसी की तरह दिख रहा है? दो आंसर आए हैं, एक बोलता है एक भी नहीं, नन, एक बोलता है फर्स्ट वाला। थोड़ा एक्टिव रहो सर, थोड़ा इंटरैक्ट करोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे यहाँ रिप्लाई नहीं आया। नो सर कोई भी नहीं है, परफेक्ट लक्ष्मी। ठीक है, और फर्स्ट इज एसी। अरे क्रिस्टी मैं डीसी पूछ रहा हूं, तू एसी बता रही है। मैं पूछ रहा हूं इनमें से डीसी कौन? और कौन कौन है? जिगिशा, रोजमेरी, हाँ भावेश का रिप्लाई आया है फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट डीसी है, नाइस। दीपक बोलता है फर्स्ट डीसी है, ओके। ठीक है, अथर्व बोलता है सेकंड वाला। ठीक है, चलो मैं बताता हूं कौन कौन सा इसमें डीसी है। देखो पहला वाला, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। सेकेंड ऑल्टरनेटिंग करंट। थर्ड डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट डीसी। ये दो डीसी है, ये दो एसी। सुनो सर क्यों? किसी भी करंट का डायरेक्शन या पोलैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम हमेशा क्या होता है? एक्स एक्सिस। टाइम के हिसाब से अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो सर वो एसी होता है। कैसा भी दिखे फर्क नहीं पड़ता, अगर टाइम के हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो एसी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऊपर वाले को अगर मैं पॉजिटिव मानूं, नीचे वाले को नेगेटिव। ये ओरिजिन है ना, ऊपर को प्लस मानो, नीचे को मानो, तो ये करंट कुछ देर के लिए प्लस है, फिर कुछ देर माइनस। प्लस माइनस मतलब इसका साइन, साइन को पोलैरिटी भी बोलते हैं। इस करंट में साइन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। सुनो, इसमें ये जीरो है, ये प्लस है। थ्रू आउट द टाइम ये हमेशा क्या था? प्लस ही था। इवन तो फ्लक्चुएट हो रहा है, लेकिन साइन क्या है? पोलैरिटी क्या है? प्लस। ये भी डीसी है, ये टाइम है। मान लो ऐसा कुछ है, ये भी क्या है? डीसी है, बिकॉज पूरे टाइम के लिए वो क्या था? नेगेटिव ही था। ये चेक करो, अगेन प्लस माइनस, साइन चेंज हो रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रही है, एसी। एंड इन दिस ऊपर वाला प्लस है, नीचे वाला माइनस। टाइम के हिसाब से ये हमेशा क्या है? पॉजिटिव ही रहा। जो साइन चेंज करता है एसी, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, हमेशा एक ही साइन है, हमेशा प्लस या हमेशा माइनस, ये डीसी। अब मैं पूछता हूं, अगर तुमको एसी डीसी का डिफरेंस समझ गया, प्लीज लिख दो यस और नो। ठीक, नाइस, ओके। अब देखो सर मैं क्या बता रहा हूं, ये
ऑल्टरनेटिंग करंट। इसको बोलते हैं वन कंप्लीट एसी साइकिल, जिसमें एक क्रेस्ट है और एक ट्रफ है। इसको बोलते हैं वन कंप्लीट एसी साइकिल, वन कंप्लीट वेव। ये दूसरा एसी का वेव फॉर्म है। इसको बोलते हैं हाफ वेव, पॉजिटिव हाफ वेव, नेगेटिव हाफ वेव। ये पूरा फुल वेव, एक वेव मतलब कंप्लीट वेव। ये आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव। अब देखो सर, मैं डिफरेंस बता रहा हूं। अगर एसी के एक कंप्लीट साइकिल से आधे साइकिल में ही डीसी मिल रहा है, आधे साइकिल में ही डीसी मिल रहा है, उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको मैं जस्टिफाई करूंगा, अभी सिर्फ डेफिनेशन सुनो। और अगर एसी के दोनों हाफ साइकिल में डीसी मिल रहा है, दोनों को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फिर से डिफरेंस बता रहा हूं। एक एसी के साइकिल में दो हाफ साइकिल होते हैं, एक प्लस एक माइनस। एक कंप्लीट साइकिल में आधे में ही डीसी मिल रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर। और एसी के कंप्लीट साइकिल में दोनों हाफ साइकिल में डीसी मिल रहा है, उसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। एसी टू डीसी रेक्टिफायर। वन साइकिल में हाफ में डीसी, हाफ वेव रेक्टिफायर। वन साइकिल में पूरे साइकिल में डीसी, फुल वेव रेक्टिफायर। ये और तुमको समझाता हूं मैं अच्छे से जब हम ऑपरेशन सीखेंगे। अब मैं तुमको बता रहा हूं हाफ वेव रेक्टिफायर। पहले एक समझो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर। यस, समझो, इसको बाद में लिखना तुम। ये ठीक है, बनाओ बनाओ, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। बनाओ तुम अपना। सुनो, मेरा सुनो, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तब तुम ग्राफ ऐड करना, अभी नहीं। दिस इज सर्किट डायग्राम फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। ये जो मैंने एस जैसा दिखाया ना सोया हुआ, ये एसी का सिंबल है। मैं ये इनपुट है, दिस इज कॉल्ड इनपुट। बीच में ऐसा कुछ तुम देख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्मर। इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर।
लाइन दिख रहा है, इट इज कोर, कोर। लेफ्ट वाले को बोलते हैं प्राइमरी, पी। ये आएगा तुमको, ट्रांसफार्मर है तुम्हारे सिलेबस में। दिस इज कोर, प्राइमरी, और राइट वाला होता है सेकेंडरी। ये कॉइल है, वायर से वायर। ये ट्रांसफार्मर बनाता है, तुम लैब में प्रैक्टिकल भी करेगा इसका। छोटा सा दिखेगा, रोड पे तो बड़े बड़े दिखते हैं ना, ब्लू कलर के, देखो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। ये अपना छोटा लेबोरेटरी वाला ट्रांसफार्मर। अच्छा, अब सुनो सर, ये ट्रांसफार्मर करता क्या है? ट्रांसफार्मर का काम है हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करना या लो को हाई में करना। ट्रांसफार्मर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तुमको, फिलहाल समझो ये है तुम्हारा ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज या लो को हाई में करता है। और इसमें दो कॉइल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और बीच में होता है कोर। ट्रांसफार्मर पड़ेगा मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पर हम इनपुट देते हैं कैसा? एसी। ऐसा दिखता है सर, एसी ये इनपुट, ये इस बाजू है। सेकेंडरी में एक एंड पर हमने लगाया है, आई एम सॉरी, डायोड का सिंबल गलत दिखा दिया। याद रखना, ये है पी, ये है एन। और डायोड का एंड और दूसरा एंड इज कनेक्टेड टू आरएल। आरएल इज कॉल्ड लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब जो करंट को यूज करता है। फॉर एग्जांपल फैन, ट्यूबलाइट, एसी, वॉशिंग मशीन, जो भी करंट को यूज करता है वही है ये लोड रेजिस्टेंस। कि भाई करंट आ रहा है, कोई इसको यूज तो करे, तो ये वो डिवाइस है जो करंट यूज करेगा। अब मैं वर्किंग सिखा रहा हूं सर, देखो क्या मजा आएगा तुमको। तो हम मान लो सबसे पहले एसी का फर्स्ट हाफ साइकिल जो पॉजिटिव है वो आ रहा है, जो कि प्राइमरी को कनेक्टेड है। ध्यान देना, पॉजिटिव हाफ साइकिल मान लो यहां पर प्राइमरी कॉइल का ऊपर का एंड प्लस बना, नीचे का एंड माइनस बना। थोड़ा लोगों को पता चलेगा। जैसे ही मैंने एसी का फर्स्ट हाफ साइकिल दिया प्राइमरी कॉइल को, प्राइमरी के ऊपर में मान लो साइन है प्लस और यहां है माइनस। ट्रांसफार्मर क्या करेगा? यही पोलैरिटी यहां ट्रांसफर करेगा, तो ये एंड बनेगा प्लस और नीचे की एंड बनती है माइनस। अब सुनो सर, मजा देखो। दिस इज डायोड का पी and it is connected to positive। डायोड का पी अगर पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाए तो डायोड ऑन हो जाता है, तुम्हारा करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। करंट फ्लो होगा और लोड रेजिस्टर में हम उसको यूज करते हैं। दैट मीन्स इन फर्स्ट हाफ साइकिल अपने को लोड में आउटपुट मिलता है। आउटपुट कहां है? लोड में। लोड में करंट मिलेगा सर, कौन से डायरेक्शन में? नीचे, नीचे, एक नीचे जा रहा है, याद रखना नीचे जा रहा है। अब मैजिक देखो सर, अब एसी का इनपुट का सेकेंड हाफ साइकिल आया। अभी फर्स्ट हाफ साइकिल समझाया, अब सेकेंड हाफ साइकिल क्या है? नेगेटिव। अगर पिछले बार तुमने प्लस माइनस लिया था तो नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला नेगेटिव बनेगा, नीचे वाला प्लस। पिछले केस में अगर तुम इसको माइनस और नीचे प्लस लेते तो इस बार ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो हम पोलैरिटी जो मैंने प्लस माइनस असाइन किया तुम कैसा भी कर सकता है। यही सेम राइट में आएगा माइनस प्लस। अब जरा डायोड का हालत देखो सर,
ये है नेगेटिव, डायोड का पी। पी जब नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए, डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस, यहां सर्किट टूट जाएगी और करंट फ्लो नहीं होगा सर, करंट विल नॉट फ्लो। तुमको लोड रेजिस्टेंस में कुछ करंट नहीं मिलेगा, मतलब द करंट विल बी जीरो। एक बार फिर से और बताता हूं, फिर पूछता हूं। नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, गेस करो क्या होगा? परफेक्ट। नेक्स्ट नेगेटिव पॉजिटिव हाफ साइकिल, थर्ड वाला, फिर से ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, सेम पोलैरिटी स्विच होगी, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पी, डायोड फॉरवर्ड बायस ऑन हो जाएगा, करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू लोड रेजिस्टेंस नीचे की तरफ। मतलब इस हाफ साइकिल में करंट मिल रहा है। एंड इसमें देखो फोर्थ वाला नेगेटिव हाफ साइकिल, पोलैरिटी स्वैप हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस। क्या होगा तुम बोलो? माइनस पी के साथ रिवर्स बायस ओपन, नो करंट विल फ्लो, लोड पे कितना करंट मिलेगा? जीरो। फिर पॉजिटिव, फिर फ्लो होगा, नेगेटिव पे नहीं होगा, पॉजिटिव पे होगा, नहीं होगा, इस तरह से चलता रहेगा सर। अब सुनो, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? पहले तो ये रेक्टिफायर बोलना बिकॉज इसने एसी को डीसी में कर दिया। अब देखो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन है, नेगेटिव साइड गया ही नहीं, तो रेक्टिफायर। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों? एसी के एक वेव फॉर्म में आधे में ही अपने को डीसी मिल रहा है, आधे में नहीं मिल रहा है, तो पूरे साइकिल के हाफ पार्ट में डीसी मिल रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अगर ये टॉपिक तुमको परफेक्टली क्रिस्टल क्लियर है तो ही यस लिखना, क्योंकि ये समझा तो ही फुल वेव समझेगा सर। आ गया है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव मतलब एसी के दोनों साइकिल पे अपने को डीसी मिलना है। डीसी मतलब टाइम के हिसाब से डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। पहले तो हम इसका ये समझ लेते हैं, ये है ट्रांसफॉर्मर, इनफैक्ट इट इज सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, पिछले ट्रांसफॉर्मर और इसमें डिफरेंस हो सर। पिछले बार क्या था, ये तुम्हारी प्राइमरी और ये सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी कॉइल था, कॉइल मतलब वायर है। प्राइमरी में दो एंड थे इनपुट के लिए, सेकेंडरी में दो एंड थे आउटपुट के लिए। ये है नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर। एक और स्पेशल टाइप का होता है, इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। इसमें प्राइमरी में तो दो होंगे, इनपुट के लिए दो होंगे, सेकेंडरी में ना तीन वायर होते हैं सर। यस, तीसरे वाले को सेंटर टैप बोलते हैं, वो है डिटेल में हम पढ़ लेगा। फिलहाल के लिए याद रखो, प्राइमरी में दो और सेकेंडरी में तीन वायर्स रहेंगे, इसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। ये सब तुम्हारे लैब में तुमको दिखाएगी मैडम। तो प्राइमरी में दो और सेकेंडरी में अगर तीन है, उसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर। अब सुनो सर, ये अपना प्राइमरी एंड है, दो ही वायर रहेंगे, और ये जो है इसको बोलते हैं एसी इनपुट। प्राइमरी में हम एसी इनपुट देते हैं प्राइमरी में। अब समझते हैं सर सेकेंडरी में क्या किया मैंने। सेकेंडरी के एक एंड पर एक डायोड लगाया है, D1 बोला, दूसरे एंड पे लगाया है D2, और D1 और D2 को थ्रू लोड रेजिस्टर हम सेंटर टैप करते हैं। RL मतलब लोड रेजिस्टेंस, वो होता है जो करंट को यूज करेगा, जो करंट जनरेट हो रहा है उसको यूज करेगा, जो डीसी जनरेट हो रहा है उसको यूज करेगा।
उस रेजिस्टेंस के एक एंड को मैंने x नाम दिया, एक को नाम दिया y। क्यों नाम दे रहा हूं? सिर्फ करंट का डायरेक्शन समझाने के लिए, ठीक है। तो लोड के एक एंड को लेफ्ट वाले को x ले लो, राइट वाले को y। वापस सुनो, प्राइमरी में हम AC देंगे, सेकेंडरी में एक एंड पर D1, दूसरे एंड पे D2, दोनों को हम लोड रेजिस्टर से कनेक्ट करके सेंटर टैप करेंगे, मतलब थर्ड वायर से कनेक्ट करेंगे। अब इसका ऑपरेशन समझना जरूरी है सर अपने को, और स्पेशली करंट का डायरेक्शन समझना। मान लो सबसे पहले हम AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं। अजूम करो प्राइमरी का ये बना प्लस, ये बना माइनस, सेम जाएगा प्लस माइनस। सेकेंडरी में सेम पोलैरिटी जाती है। D1 का पॉजिटिव, D1 का P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, फॉरवर्ड बायस, ये ऑन हो गया, करंट इससे फ्लो होने लगी सर। अच्छा, D2 को देखो, नेगेटिव P से कनेक्टेड है, ओ रिवर्स बायस में आ गया, करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इस डायोड से कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो अपने को ऊपर देखने का है। अब सुनो, करंट ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट करंट आ रहा है यहां तक आएगा। उसको डिवाइड होने के दो रास्ते हैं, एक तो नीचे जा सकता है और एक लोड में जाएगा, रेजिस्टर में। नीचे सब जाएगा नहीं, क्यों? ओपन सर्किट है ना, रिडंडेंट, याद आ रहा है क्या? यस, ये सर्किट खुल गया है और करंट कभी ऐसे ओपन वायर से नहीं पास हो सकता। मतलब इस डायोड के पास, इस करंट के पास एक ही ऑप्शन है, नीचे जा नहीं सकता, इट हैज टू गो थ्रू द लोड। लोड से पास होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। अब सुनो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? X टू Y, पहले X बाद में Y, सर्किट कंप्लीट। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है, एंड कौन फ्लो कर रहा है? D1। तो मैं क्या करूंगा सर, पॉजिटिव हाफ साइकिल में यस DC में आउटपुट मिल रहा है, बट इट इज ड्यू टू डायोड D1। एक और समझाता हूं, फिर देखो। अब आ जाओ AC के नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब देखो लाइफ में मजा क्या आएगा तुमको। D1 का P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, ये हो गया रिवर्स बायस, ओपन सर्किट टूट जाएगा, करंट फ्लो नहीं हो सकता इस ब्रांच में। पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू P, वेरी गुड, D2 स्टार्ट्स कंडक्टिंग, D2 से फ्लो होगा। यहां तक आने के बाद उसके पास दो ऑप्शन है, या तो लोड में जाएगा या तो ऊपर जाएगा। ऊपर जा नहीं सकता, सर्किट ओपन है, पूरा करंट जाएगा लोड से। किस डायरेक्शन में? पहले X बाद में Y, X टू Y, और सर्किट कंप्लीट। मतलब सेकेंड हाफ साइकिल में भी करंट मिला, लोड में करंट मिला, फर्स्ट में भी मिला था, सेकेंड में भी मिला, मतलब करंट तो मिला, बट ड्यू टू डायोड D2। एक और फिर खत्म करते हैं। नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, प्लस माइनस, फिर से D1 फॉरवर्ड कंडक्टिंग, करंट विल फ्लो थ्रू लोड फ्रॉम X टू Y। आउटपुट मिलेगा ड्यू टू D1। नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, माइनस माइनस नीचे वाला प्लस, D1 रिवर्स ओपन, D2 इज फॉरवर्ड बायस, करंट फ्लो होगा लोड में, लोड से करंट मिलेगा X टू Y।
सुनो सर, इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर क्यों है? पहले तो रेक्टिफायर क्यों? बिकॉज हर समय करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव ही है, एक ही डायरेक्शन है। मैं बार बार चिल्ला रहा था करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स टू वाई, इसमें भी एक्स टू वाई, एक्स टू वाई, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। हाँ, कभी ऐसा हो कि एक बार आधे समय के लिए एक्स टू वाई जा रहा है, फिर वाई टू एक्स, फिर एक्स टू वाई, फिर वाई, इसको बोलते एसी। ऐसा तो नहीं है इसमें, एवरी टाइम करंट इज गोइंग इन सेम डायरेक्शन, मतलब एसी को इसने डीसी कर दिया, हेंस रेक्टिफायर। अच्छा, फुल वेव क्यों बोलेंगे? यस, एसी के कंप्लीट फुल वेव पर अपने को दोनों टाइम आउटपुट मिलना है। ये है सर अपना फुल वेव रेक्टिफायर। अब मैं तुमको पूछता हूं फाइनली, अगर तुमको हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर ये कंसेप्ट परफेक्टली क्लियर है तो ही लिखना यस और नो। ठीक, नाइस नाइस, गुड गुड गुड। ठीक, चलो कॉपी कर लो सर इसको।